लेकिन उसमें सट प्रयोग कट के लगा दिया। जड़ी बूटी इतना संस्था चल रही है हमारे यहाँ, कितनी प्रकार की जड़ियाँ बूटियाँ होती है, लेकिन उसको भी लगाने के लिए लोग राजी नहीं है। सब प्लान है, बस शादी हुई सूदी बहू लेकर चल दिए। वाह यार, क्या साला जमाना आया है ऐसा भी। देखो भाई, मुझे किलमोड़ी मिल गई ऊपर आते समय, और एक गाय। आओ सा, आजा आजा आजा। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह, और आज मैं जाने वाला हूँ देवाल मार्केट की ओर घूमने के लिए। तो मैं वैसे ही देवाल मार्केट की ओर ऐसे घूमते रहता हूँ, और आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न भी अब ख़त्म हो चुका है। और लास्ट शादी मैंने आप लोग को दिखाई, और कैसा लगा आप लोग को बताना, और मेरे शादियों वाले ब्लॉग आप लोग को कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और फिलहाल हम अभी निकलेंगे नीचे रोड के पास, और वहाँ से फिर मार्केट की ओर निकलते हैं, और फिर आप लोगों को मार्केट का व्यू भी दिखाएंगे। और उसके बाद ऊपर आते समय पूरा इधर उधर का व्यू, और अभी इधर उधर का व्यू दिखाते हैं। शादियों में मैंने ज़्यादातर आप लोगों को पहाड़ी कल्चर की शादी कैसी होती है वही दिखाया था, और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया था। तो आज हम आप लोगों को यहाँ का वातावरण दिखाते हैं, और आजकल का मौसम दिखाते हैं कि आजकल का मौसम कैसा रहता है। आप लोगों को सारे ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। और आजकल वैसे भी बरसात का मौसम लग चुका है गाइस, और गर्मियों का मौसम भी है। पर इस टाइम से ना हमारे यहाँ जब गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है तो उस टाइम से बारिश भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ ज़्यादा ना गर्मी फील होती है और ना ही ज़्यादा ठंड महसूस होता है। तो अभी हम आप लोगों को मौसम भी दिखाते हैं, और आजकल कैसा मौसम रहता है वो आप लोग को इस ब्लॉग में दिखते रहेगा। ऊपर से दादाजी चिल्ला रहे हैं, देखो भाई। दादाजी राम राम। प्रणाम प्रणाम। क्या हालचाल? ठीक है। हाँ बस बढ़िया। मैं तो कहाँ तक जाने की तैयारी? मैं देवाल जा रहा हूँ दादाजी। देवाल को? हाँ जी। तो यहाँ की सरमता की वीडियो बना रहा है? बस ये सरमता की वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो झाड़ियाँ हैं, क्या है, खेत बंजर पड़े हुए हैं, बस आवाज सब खत्म है। साला जनता ही कोई कमाने को राजी नहीं है, क्या करेगा अब? वही तो है, पूरा बंजर पड़ा रखा है सारा। बंजर पड़ा रहा है, सब प्लान हो गए, क्या करेगा? वही तो, सब प्लान हो गए हैं और बंजर भी पड़ा रखा है। देखो ना, पूरा पहले यहाँ पर खेत हुआ करते थे ना। खेत हुआ करते थे पहले, देखो अब कितने गड्ढे बन गए हैं। बिल्कुल साला बिल्कुल अवैध कब्जा शुरू हो गया है। नाप जमीन को छोड़ दिया है सब। कोई कहीं चले गया, कोई कहीं चले गया। अच्छा अच्छा, मतलब प्लान करके नीचे निकल चुके हैं। पूछने वाले नहीं, सरकार कोई एक्शन ले नहीं रही है। अच्छा, इसको तो पूरे सरकार के हवाले कर देने चाहिए था। वैसे कर देना चाहिए था, पर क्या करें? क्या करें, करने क्या। ऐसे हम लोगों की कितनी नालायकी है, मार जो अपनी जमीन को छोड़ते हुए भी जा रहे हैं। वही तो, ये सब साला खत्म कर दिया है। वही सारा सब कुछ खत्म कर दिया। देखो अब, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि दादाजी ने कि जो पहले के ये बंजर खेत है ना, वो पहले लोगों के बोने वाले खेत हुआ करते थे। लोग यहाँ पर रहा करते थे। अब देखो पूरा ये खेत जो भी है वो सारे बंजर पड़ चुके हैं। लोग नीचे की ओर पलायन कर चुके हैं। ये बड़े बड़े मैदान ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे। अच्छा, बड़े बड़े मैदान ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये सारे यहाँ से लेकर कम से कम यहाँ 2 किलोमीटर गए रहे ऊपर तक, साला बिल्कुल साला ऐसा पड़ा हुआ पंजर बिल्कुल पका। यहाँ क्या नहीं हो सकता था, चाय की पत्ती साला देखो नीचे कितनी बड़ी अच्छी ओर की है, लेकिन अच्छा। कोई इसको सदप्रयोग करने के लिए भी नहीं हुआ। यहाँ साला चाय लगाए, कोई फल बगीचा लगा दिया जाए, कोई चीज़ अच्छा चीज़ कर दिया जाए इसमें। वो सरकार की ओर से भी या जनता की ओर से अपना कुछ बाग बगीचा बनाए इसमें। वही तो। हाँ, लेकिन उसमें सट प्रयोग कट के लगा दिया। जड़ी बूटी इतना संस्था चल रही है हमारे यहाँ, कितनी प्रकार की जड़ियाँ बूटियाँ होती है, लेकिन उसको भी लगाने के लिए लोग राजी नहीं है। सब प्लान है, बस शादी हुई सूदी बहू लेकर चल दिए। वाह यार, क्या साला जमाना आया है ऐसा भी। वही तो, देखो पहले के आपके टाइम पे भी ये कमाया हुआ था क्या? बिल्कुल कमाया हुआ था। यहाँ पर फावर होता था, बिल्कुल गेहूँ होते थे और जौ होते थे। कितना 7-8 क्विंटलों के हिसाब से यहाँ पर एक खेत में होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, आज तो साला बंजर पड़े हुए। यहाँ से देखिए आगे तक कितना शानदार ये इलाका है।
वैसे शानदार इलाका तो बहुत प्यारा सा इलाका है। और जैसे कि दादाजी ने बोला कि हमारे टाइम पे ये खेत बोए हुए थे, खैर हमने तो देखे नहीं कि ये इन्हें बोए हुए, क्योंकि हम खुद बोए हैं। हाल के हैं। और दादाजी लोग खुद बोल रहे हैं कि हमने खुद बो रखे हैं। यहीं पर मेरा खेत है, कम से कम इसमें 10 बोरे साला जो होते थे। अच्छा है, लेकिन साला अभी बंजर पड़ा, क्योंकि भाई बटोरे में चले गया है, इसके छोटे छोटे हिस्से हो गए और पूरा मैदान सब ने छोड़ दिया, कमाने के लिए कोई राजी नहीं है। अच्छा, जो प्लान कर रहे हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? वो जो प्लान कर रहे हैं हम लोग को ये अच्छा नहीं है। हमारी नीति जो गलत है, अपनी परंपराओं को छोड़ के, अपना जन्मभूमि को छोड़ के जो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ दुकान का खा रहे, जो जमीन का अपना जैविक खाद का जो अपना घर का है उसको खाने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए राजी नहीं है, तो कैसे होगा, कैसे हमारी परंपरा चलेगी यहाँ की? हाँ, वो भी आपने सही कहा। और देखो जैसे कि दादाजी ने कहा, जो ये प्लान कर रहे हो वो हमारे पहाड़ों के लिए सही नहीं है। जैसे देखो हम शहरों में रहते हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ें हम पहाड़ों में प्राप्त करते हैं अपने मेहनत से, वो हमें वहाँ पर खुद खरीद करके खाना पड़ता है, वो भी दुगने दामों में। दुगने दाम से भी खाते हैं और वहाँ पर जो है फिर भी केमिकल मिला हुआ खाते हैं। केमिकल मिला हुआ खाते हैं, ऐसी बीमारी हमको घातक बना देती है। वही तो हमें यहाँ पर अपना खेती करो, अपना करो। यहाँ पर हम कितनी देखो लोग साला लाखों की हर उसमें जड़ी बूटी बेच रहे हैं। वही तो अभी आप लोग कीड़ी के लेके जंगल से ला रहे हैं, 5-5 लाख 10 लाख का साला एक आदमी को कमा 10 दिन के अंदर कमा रहा है। वही तो हाँ, लेकिन अपना खेती करो, कुछ इसमें से पैदा करो, कुछ यहाँ पर सतपिरो करो इसका, और अपनी ज़मीन को मत जाने दो, बंजर मत डालो, मत जंगल बनाओ। हैं, हमारी साला उत्तराखंड की भूमि उत्तम भूमि है। हमारे यहीं पर नंदा घूंगटी देव भूमि है, सामने पे है। अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहा, बादलों से ढका हुआ है। और आजकल तो मौसम ऐसे ही रहता है। लोग कहें तो चारों धाम जाते हैं, लेकिन हमारा एक ही मठ यहीं पर है, सामने है, जो कि शाम सुबह हमको दर्शन देती है, नंदा घूंगटी, और जिस पर सारा लाखों करोड़ों लोग साला उसके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ पर भी नहीं जा पाते और अपने कामों में यहाँ पर व्यस्त भी रहते हैं, क्योंकि हमारी खेती है, किसान है, यहाँ के लोग अपना खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। हमारा घर का खाना अपने खेतों में होता है, हम बाजार का नहीं लेते हैं यहाँ से। हम लोग जो बेचते ही जो है यहाँ, क्योंकि हमारा चोला होती है, ओगल होता है, फावर होता है, और यहाँ पर कटगियाँ उगाई जा रही है, बड़े बड़े जो है उद्योग भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का नो है, संसाधन यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं आने जाने का। अभी तो रोड भी खुल गया। पहले हम लोग यहाँ बकरियों में लेके जाते थे, यहाँ के आलू कहाँ गरुड़ ग्वालदम पैदल जाके आते थे। यहाँ से 150-150 किलोमीटर पैदल बकरियों में आलू लेके जाते थे, और वहाँ से चावल वगैरह धान वगैरह ले आते थे। अभी तो कौन साला वो बकरी भी गई, आजकल के जानवर भी कम हो गए, कौन इसको करना चाह रहा है, कोई कुछ नहीं, इसीलिए दुनिया ख़त्म है भाई। हाँ, तो चलो अभी हम भी निकलते हैं, थोड़ी गाड़ी का भी सीन है, नहीं तो अभी थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते दादाजी से। तो टाइम मिलने पर फुर्सत से दादाजी से मिलेंगे और वो हमें अच्छे से यहाँ के बारे में बताएंगे। देखो ना, आजकल मौसम कुछ इस प्रकार से ही रहता है, चारों ओर कोहरा कोहरा लगा रहता है। गर्मी का भी सीज़न है और फिर उसके बाद बारिश भी हमारे पहाड़ों में लगती रहती है। इस चक्कर में थोड़ा सा जो ये आजकल का व्यू है वो थोड़ा सुबह सुबह 8 बजे समथिंग थोड़ा सही रहता है, कभी कभी तो पूरे दिन भर सही रहता है। और अभी मेरा अचानक प्लान बनाना देवाल जाने का, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो चुका, नहीं तो अभी तक मैं देवाल पहुंच जाता। तो खैर एक गाड़ी है, दादाजी का कहना है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके जो ये भाई मतलब जो भी है बंटवारा किया होगा, तो कुछ नीचे निकल चुके होंगे, कुछ यही हैं, तो जिनके हिस्से में जो आया होगा उनने वो कमाया, और बाकी सारे लोगों ने ये ज़मीन जो भी है वो बंजर पड़ा दी है। तो ये है भाई हमारे गांव का कुछ प्रकार का व्यू। और आप लोगों ने सुना होगा कि प्लान क्यों कर रहे हैं लोग, और यहाँ से प्लान क्यों नहीं करना चाहिए। दादाजी ने जो भी बताया वो आप लोगों को ज़रूर दिखेगा। चलो अभी हम निकल रहे हैं धीरे धीरे नीचे की ओर, और ये है भाई हमारी प्रकृति कुछ इस प्रकार से जो आप लोगों को बहुत अच्छे से ब्लॉग में दिखाई दे रही है। गलियों के रास्ते और हरे भरे पेड़ पौधों के रास्ते अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे रोड के पास। ये देखो भाई, अभी हम निकल चुके हैं घेत से देवाल की ओर। मैं आया हुआ हूँ अभी छत पे, गाड़ी के अंदर सीट है, पर वीडियो बनाने का मजा जो छत में है ना वो कहीं नहीं है भाई। देवाल का व्यू तो नहीं दिखाया, क्योंकि भाई वो देवाल मतलब रात दिन देखा हुआ व्यू है मेरा, और बार बार क्या देवाल का व्यू दिखाता। अब चलता हूँ घर की ओर, और गोप्रो भी चार्ज था, तो अभी थोड़ी देर पहले चार्ज लगाया था मैंने गोप्रो,
और अभी हम आ गए फिर छत में वापस। सुबह अकेला था, अभी कुलदीप भाई और मैं है साथ में। प्यारा प्यारा व्यू दिखाते हुए हम निकलते हैं अभी गांव की ओर। ये है भाई कुनार, कुनार से हम आगे की ओर जा रहे हैं। देखो भाई मुझे किलमोड़ी मिल गई ऊपर आते समय, पक गई, मज़ा आ गया। टाइम लगता नहीं है ना, तो हम इससे ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। और टाइम, ओ भाई गॉड, कांटे बहुत होते हैं भाई इस पर, चूनता हूँ उनको और फिर खाऊंगा, टाइम भी नहीं है। ये है भाई किलमोड़ी। आप लोगों ने उसमें सुना होगा दानपुर वाले सॉन्ग में, इसोली किलमोड़ी का फल खे जाले दानपुरा, तो ये वाली होती है किलमोड़ी। आप लोग को हिसोली भी दिखाएंगे कभी। इस बार हमारे ऊपर साइड में थोड़ी लेट में होता है ना, तो आप लोग को ज़रूर हिसोली भी दिखाएंगे। और ये किलमोड़ी है। और काफल तो इधर को होता नहीं है ना, देवाल से आगे वाले गांव में होता है काफल। जिस जगह से सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया था, आखिर उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ। दादाजी यहाँ पे अपनी गाय चरा रहे हैं भाई। ये देखो 2 बैल और 1 गाय। आओ सा, आजा आजा आजा। हाँ सुबह चला गया था तो महाराजनी है बस, महाराजनी ने। तो देखो भाई दोनों एक जैसे बैल, एक ही है। बीच से मैं निकलूंगा क्योंकि रास्ता यहीं से है। यहाँ से ना पूरा रास्ता भी बेकार हो रखा है, देखो खड्डा खड्डा सा, पूरा ज़्यादा ही गहरा हो चुका है। ये है रास्ता और यहीं से सामने पे आगे हमारा घर पड़ता है। और पसीना देखो मेरे पे, कितना पसीना हो गया भाई, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है। तो देवाल बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस चक्कर में मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि भाई गर्मी से पूरा पसीना पसीना हो रखा था। इस चक्कर में मैं देवाल मार्केट में ब्लॉग नहीं बना पाया। और वहाँ बैठ भी रहे थे ना कहीं पे, तो दिन में लाइट भी चली जा रही थी 2-3 बार, तो उस चक्कर में भाई गर्मी भी बहुत हो रही थी, तो ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और अभी भाई सांस भी फूल रही है, तो अब घर पे पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगा। हाय ये भाई हमारा घर का व्यू। आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग में देखा होगा,